गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नितिन। तो दोनों दिन का शेड्यूल शेयर कर दिए, ठीक है हम। यस सर। सर आज डॉट नेट और कल फिर पाइथन सर। हाँ, ओके सर। ठीक है। यस सर। और संडे वाला जैसा होगा वैसा हम लोग वो करेंगे, बना लेंगे लिंक, है ना। ओके सर। सर 2 PM से सर क्लास कर दिए शेड्यूल। ऐसे 1:45 सोच के रखिए, ठीक है ना। 1:45 में ज्वाइन कर ही लीजिएगा, मैंने वो गलती से 2 लिख दिया यहाँ पे। उधर से कभी ओके कभी सर। ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, तो पानी इतना लगा हुआ है ना कि ट्रक व्रक होने से बहुत लेट लग जाता है क्रॉस करने में इसको। यस सर। तो अभी जैसे उसका 1:30 बजे छुट्टी होता है बेटा का, तो हम तो 1:15 में निकल जाते हैं यहाँ से कि यस छुट्टी होगा सर। फटाफट लेके आने के लिए। बट अभी आने में मुझे लगता है 20-25 मिनट लग गया वहां से, इतना वो ट्रक का जाम था। अब पानी यस लगा हुआ सर। है, धीरे धीरे निकलता है। ठीक है, तो अभी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बजे स्टार्ट कर 4 बजे तक होगा आराम से। लेकिन ये प्रॉब्लम आता है ट्यूसडे थर्सडे, उसका 3 दिन अभी चेस क्लब कर दिए तो रोज नहीं भेजते। तो यस सर। 4 बजे उसको जाना होता है, तो मतलब वो थोड़ा 10 मिनट पहले छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए वो 1:45 यस का सर। टाइम रखिएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। हम आएंगे ओके भी सर। फ्राइडे, हम सीधे ज्वाइन कर लेंगे। यस सर। चलिए, ये प्रोजेक्ट था। अब इसका ईआर डायग्राम तो उस दिन बन नहीं पाया क्योंकि वो स्टूडेंट्स का एग्जाम था। तो वो लोग मतलब इसको छोड़ के वो डेटाबेस का वो थ्योरी पढ़ने लगा, है ना। यस सर। क्वेश्चंस वगैरह करने लगा। बट चलिए हम लोग रफली बना लेते हैं। डाउनलोड से सर एक अवेलेबल है। बार सर ये पूरे प्रोजेक्ट को सर डिस्कस कर देते सर। हाँ चलिए, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार ओपन करते यस हैं। सर। यस सर, और सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर कर देते सर। तो शेयर नहीं किए थे। नहीं सर। कुछ कर देते हैं। नहीं तो दूसरा है ये, तो इसको देखा देखी किसी ने। ये भी बुरा नहीं है। ये वो है फूड रिकमेंडेशन सिस्टम, एक स्टूडेंट का ये वाला। यस तो सर। जो मैंने भेजा था उसी के हिसाब से थोड़ा सा लिखने का इसने कोशिश किया। हालांकि मिस्टेक्स बहुत है, ऐसे लिटरेचर रिव्यू तो हुआ ही नहीं क्योंकि 2 लाइन लिखा है और लिटरेचर रिव्यू नहीं हुआ इसका। यस सर। तो इसमें ये है कि वो मतलब डाइटिशियन वाला सॉफ्टवेयर एक तरह से, कि जो डाइटिशियन से वो पहले से मान लीजिए वो डाइट प्लान रखा हुआ है वहाँ पे, है ना। तो यस सर। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। हालांकि देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको वो चाहिए, वैलिडेशंस चाहिए पहले, है ना। वैलिडेशंस मतलब कोई एक्सपर्ट होगा उस फील्ड में, वो अगर सही जानकारी देगा तो सही बनेगा ये, क्योंकि ये तो डेटा ड्रिवन है एक्चुअली, है ना। अगर मान लीजिए आपने यस गलत, सर। एक डायबिटिक पेशेंट को अगर आपने ऐसा कुछ खाना प्रिस्क्राइब कर दिया जिसमें शुगर ज्यादा है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसमें मतलब ये थोड़ा सा एंडोर्समेंट चाहिए कि कोई अगर उस फील्ड का हो और जो सही से बताया हो, ठीक है, तभी जाके होगा ये। मतलब वी कैन क्रिएट कंटेंट, मतलब ये बना सकते हैं हम लोग, प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसमें कि कोई डॉक्टर या कोई डाइटिशियन अपना डाले, ठीक है, फूड का जो रिकमेंडेशन है वो दे, और यूजर मतलब उसको सेलेक्ट कर सके। तो वहाँ हमारा नाम नहीं होगा, वहाँ पे उस डाइटिशियन है किसी का नाम होगा। जैसे वो प्रैक्टो वगैरह नहीं था, कौन कौन सा ऐप जहाँ पे डॉक्टर से कंसल्टिंग कर सकते हैं। तो यस सर। वही यस सर। वही कॉन्सेप्ट टाइप से, बट इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए लॉन्च नहीं करना है, सिर्फ बनाना है, तब तो एक्सपेरिमेंट हो सकता है इस पे। यस सर, ये भी सर शेयर कर देते, एक अच्छा, बार पढ़ लेते हैं सर चलिए ठीक है, दोनों इसको सर। शेयर कर देते हैं। बट इसका नाम लिख के, क्योंकि वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, उतना सही क्या नहीं है। मतलब सर? मतलब ये डॉक्यूमेंट, सिनॉप्सिस। हाँ, तो इसका मतलब वो खाली ले लीजिए, तो इसका नाम जो है, ठीक है, जैसे हर्टी फूड नाम दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। तो जो कि एक मतलब ये है, जो पेशेंट होता है उसको फूड प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है, कि क्या फूड, या चलिए अच्छा शेयर कर देते हैं, आप देख लीजिएगा अपने से। बट ये पूरा करेक्ट नहीं है ना, पहले बता दे रहा हूँ ये, कि इसमें जो जो लिखा ओके हुआ सर है थोड़ा एक। सा मिसगाइडिंग है ना। यस। ओके सर, तो हम इसके एक अलग सर इसको हम प्रिपेयर करते हैं सर। हाँ, आप अपना से प्रिपेयर कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये यस सब सर, ये सब प्रिपेयर ठीक है, होके। ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है वो ठीक है, जैसे कि स्पेशलाइज मील बनाना है असल में ना, ठीक है। ठीक यस है। सर। और अब जैसे ये हो गया ना हार्ट हेल्दी, अब देखिए सब पेशेंट तो इसके लिए नहीं आएगा ना कि वो हार्ट के लिए आएगा बोल के, ठीक है, तब ये हार्ट हेल्दी करके आ गया।
तो अभी मतलब वो जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है एक्चुअली में यहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए इसको भी मैं यस खोल सर। के रखता हूँ, एंड वो मेरा वाला जो था कहाँ रखा हुआ है, ढूंढ लेते हैं। शायद प्रोजेक्ट्स में ही होगा, वरना कि उस दिन कहाँ रखा था मैंने। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में है क्या? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिख रहा है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स में 23, नहीं प्रोजेक्ट्स में तो नहीं है। अच्छा, उसी में से ढूंढते हैं। यहाँ पे दूसरा ओपन नहीं होता है। न्यू विंडो तो आ जाएगा, बट न्यू विंडो में ये आ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बार दोनों को क्लोज करते हैं, लेट मी ओपन इट। कहीं ठीक जगह में रखा था मैंने, ये वाला शायद मेरा है क्या? हाँ यही है, कंटेनिंग फोल्डर। चलिए, तो ये रिसोर्सेज में, ये एग्जांपल्स में, अच्छा ठीक है। चलिए, तो ये मैं शेयर कर दे रहा हूँ पहले तो। यस सर। ओके, तो देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल जो भी है, तो ये देखिए चेस का टूर्नामेंट जो होता है, इट्स नॉट लाइक अदर, ये क्या बोलते हैं, अब ये गेम्स टूर्नामेंट है ना। देखिए ज्यादातर गेम्स में क्या होता है कि टीम्स खेलता है। तो टीम्स तो, अगर प्लेयर मान लीजिए 100 है तो टीम में भी हो सकता है 5 होगा, 10 होगा, ऐसे करके है ना। तो उसमें क्या होता है कि मतलब कौन किससे खेलेगा, ठीक है। मतलब आप पेयरिंग बोल सकते हैं उसको, एक टर्म डाल सकते हैं। तो वो कराना क्या होता है, आसान होता है। जैसे अभी ये क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का अगर हम फिक्सचर देखें, हालांकि अब मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ क्रिकेट को, तो बट देयर वाज अ टाइम व्हेन हम लोग काफी देखते थे क्रिकेट को, है ना। तो CWC शायद बोलते हैं 2023, ठीक है, शेड्यूल, या उसको फिक्सचर भी बोलते हैं बहुत बार, है ना। तो कंप्लीट फिक्सचर देखना है, शायद ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट होगा। तो जैसे ये है ना कि मतलब कौन किसे खेलेगा, तो जनरली आई थिंक ये रहता है ग्रुप। देखिए, सेलेक्ट टीम 10, ठीक है, वेन्यू 10, ठीक है, टोटल टीम 10 है यहाँ पे, ठीक है। टोटल वेन्यू भी आई थिंक इट्स अराउंड 10, ठीक है, 10 वेन्यू पे हो रहा है। और ग्रुप्स होगा पहले तो, है ना, आई डोंट नो, ग्रुप्स तो नहीं सर, डिवाइड। इस बार अच्छा 2019 से सर ग्रुप्स नहीं है सर, मतलब जो अच्छा 10 टीम है ना सर, उसको एक अच्छा दूसरे से सर खेलना ही है सर, हर टीम को 9 मैच खेलना होगा सर। अच्छा। तो चलिए, तो हाँ, अभी और ये मैं टॉप फॉलो फोर नहीं को कर फिर रहा था। सेमीफाइनल में जाएगा। अच्छा, यस सर, टॉप फोर सेमीफाइनल में जाएगा सर। मतलब एवरीवन, मतलब सब कोई 9 9 मैच खेलेगा इसका मतलब, है ना, फर्स्ट राउंड में। हाँ यस सर। अच्छा, यस सर। चलिए तो अब इसमें सिंपल है, इसको हम एक तरह से राउंड रॉबिन बोलेंगे, ठीक है। राउंड रॉबिन में क्या होता है कि हर एक एक दूसरा से सिक्वेंशियली खेलता है असल में ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे हमारा कंप्यूटर्स में भी होता है ना, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी राउंड रॉबिन है, जहाँ पे हर एक टीम को हर एक टीम से खेलना है, ठीक है। एक टीम को हर एक टीम से खेलना है, तो राउंड रॉबिन होगा फर्स्ट जो है, और उसके बाद में फिर नॉकआउट्स आ जाएगा ना, ठीक है, सेकंड स्टेज में। यहाँ से टॉप निकाल के, टॉप 4 निकाल के, और फिर नॉकआउट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे ये दो टर्म है, राउंड रॉबिन और नॉकआउट्स, ये हम लोग को स्पोर्ट्स में सुनने को मिलता है, ठीक है। बट जहाँ इंडिविजुअल इवेंट्स होता है ना, वहाँ पे, और इंडिविजुअल इवेंट्स एंड पार्टिसिपेंट ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे राउंड रॉबिन इज मतलब इम्पॉसिबल एक टाइप से, ठीक है, ये इम्पॉसिबल हो जाता है ना, ठीक है। यस और सर। दूसरा हो गया नॉकआउट। और नॉकआउट ऐसा चीज है जिसमें ऑप्शंस आपको नहीं मिलता है, बहुत कम। जैसे मान लीजिए ये जो ICC ये वाला जो होता है T20 होता है, T20 तो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉकआउट होता है ना। तो यस उसमें तो सर। एक मैच हार गए, चले गए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि देखिए एनी टीम कैन हैव अ बैड डे, है ना। जैसे इसमें तो आपके पास 9 मैचेस है, तो 9 मैचेस में अगर एक दो मैच खराब भी खेलते हैं, तो आपके पास में पॉसिबिलिटी रहता है कि आप मतलब फाइनल्स तक भी जा सकते हैं, जीत भी सकते हैं, है ना, इट मे हैपन, ठीक है। यस सर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको सारा मैच जीतना है तब जाके जीतिएगा, ठीक है। हो सकता है ना कि एक टीम सारा मैच जीता, फाइनल में जाके हार गया, इट मे हैपन। तो अभी तो ये चीज है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ऑप्शंस मिलता है, ठीक है, यूल गेट ऑप्शंस, है ना। बट हियर इन केस ऑफ नॉकआउट, ठीक है, एक गलती आप निकल गए, तो ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है एक्चुअली में ना, ठीक है। बट समटाइम्स ये भी अच्छा रहता है कभी कभी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नाइस। तो कुछ कुछ जगह में, कुछ कुछ टूर्नामेंट्स में ये भी कराया जाता है। इवन चेस वी हैव नॉकआउट, ठीक है। इन चेस ऑल्सो वी हैव राउंड रॉबिन। बट राउंड रॉबिन वहाँ पे अच्छा है जहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स आर लेस, ठीक है। या टीम टूर्नामेंट्स के लिए ठीक है ना, नॉट फॉर इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स, ठीक है। चेस में भी टीम टूर्नामेंट होता है,
और उसके बाद में जैसे नंबर 3 हो गया हमारा जो चेस में है, ये दूसरा जगह नहीं है, वहाँ पे एक शेड्यूल है जहाँ पे स्विस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो शायद स्विट्जरलैंड में आया होगा, इसीलिए स्विस सिस्टम उतना मैंने नहीं पढ़ा है अभी इसको। तो स्विस सिस्टम है, ठीक है। तो अभी ये जो स्विस सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स होता है बेस्ड ऑन कितना प्लेयर्स खेल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो यही हम लोग को एल्गोरिथम समझना पड़ेगा पहले, अभी तक मैंने भी नहीं समझा है पूरा एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम समझना पड़ेगा कि हाउ एग्जैक्टली स्विच सिस्टम वर्क्स, बट जो बेसिक्स मुझे पता है, ठीक है, कि इसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स होगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितना प्लेयर्स खेल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, ठीक है, कितना प्लेयर्स आता है। तो डेफिनेटली देयर बी अ फॉर्मूला, सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। उस फॉर्मूला से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ राउंड्स निकालना पड़ेगा हमको पहले, कि कितना राउंड्स होगा टोटल, है ना, ठीक है। कि मतलब हर एक प्लेयर को कुछ तो मौका मिले, ठीक है, 5-6 मौका तो मिले कम से कम, है ना, अपने आप को प्रूव करने का, ठीक है। तो देल बी नंबर ऑफ राउंड्स, तो उतना राउंड्स सब प्लेयर को खेलना है, ठीक है, एवरी प्लेयर हैज टू प्ले दोज मेनी राउंड्स, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा कि अब जो ज्यादा मतलब पॉइंट्स लाया वहां पे, ठीक है, वही ऑब्वियसली जीतेगा, ठीक है। और इसमें और भी कुछ होता है, ठीक है, इसमें और भी कुछ होता है, जैसे मैंने उस दिन बताया भी था, इसका स्पेलिंग में फिर भूल गया हूँ, ठीक है, बी यू सी के था ना, हाँ ये था ना, बकहोल्स करके ना, ठीक है। तो HOLZ था या कुछ था, मैंने तो ऐसे लिख के देखा था, हाँ HOLZ था ये ना, ठीक है, बकहॉल सिस्टम करके, ठीक है। अब ये बकहॉल्स कहाँ पे आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी एक्चुअली कि दो प्लेयर का ये पॉइंट सेम हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप जीते, ठीक है, विन के लिए 1 पॉइंट होता है, ठीक है, लॉस के लिए 0, एंड ड्रॉ के लिए हाफ होता है। तो दोनों का आधा आधा पॉइंट मिल जाता है ना, यस सर। ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ के लिए हाफ होगा ना, ठीक है, लाइक दिस। तो ये सिस्टम है। तो अब मान लीजिए कोई प्लेयर है जो मतलब दो प्लेयर है जो 5-5 अपना मैच जीत गया है, ठीक है, और एक एक हार गया मान लीजिए आउट ऑफ 6 है, ठीक है, दोनों का पॉइंट्स 5 होगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द कंपटीशन। तब दोनों में से जीता कौन, ठीक है। अब हमको अब एक्स्ट्रा मैचेस नहीं कराना होता है, ठीक है, हमको एक्स्ट्रा मैचेस बिल्कुल नहीं कराना है वहाँ पे। तो क्लब लेवल का टूर्नामेंट्स तो कई बार वहाँ पे एक्स्ट्रा मैचेस करा देते हैं, उन दोनों के बीच में और एक मैच करा दिया जाएगा, जो जीता वो चैंपियन, बट फिर उसमें ड्रॉ होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है। बट चेस में ड्रॉ गेम्स बहुत होता है, तो ड्रॉ होने का पॉसिबिलिटी हो जाता है बहुत बार ज्यादा, है ना, ठीक है, वहाँ पे। तो ठीक है, तो फॉर दैट रीजन व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, कि ये कराया जाता है। या फाइनल मैचेस में तो मतलब ड्रॉ कम, विन और लॉस वाला सिचुएशन ज्यादा करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे। बट वट एवर इट इज, तो ज्यादातर जो स्विस सिस्टम में होता है यहाँ पे खिलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है मेनली, उसमें मतलब ये नंबर ऑफ राउंड्स 6-7 जो भी है वैसा रहता है, और उसके बाद में पॉइंट्स इसका ज्यादा होगा, ठीक है, वो जीतता है। तो पॉइंट जब टाई हो जाता है ना, कई बार ऐसा भी होता है 5-5 लोगों का, 10-10 लोगों का सेम पॉइंट्स है, 5-5-5, 6-6-6 ऐसे करके है। तो वहां पे ये सिस्टम आता है, बकहॉल्स का सिस्टम आता है, ठीक है ना। तो ये बकहोल्स एक आदमी के नाम के ऊपर में, ब्रूनो बकहोल्स ने बनाया था इसको, है ना, ठीक है। तो ये बहुत पुराना आदमी है वो, ही डाइड इन 1958 एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इन्होंने शायद इसको बनाया था 932 में, इस चीज को निकाला था, है ना, ठीक है। तो ये देखें, जब टाई हो जाता है एक्चुअली में, जब प्लेयर्स का पॉइंट सेम हो जाता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उसमें कि कौन जीता, ठीक है, तो उसके लिए बनाया गया सिस्टम। तो दिस वी हैव टू स्टडी, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक, ठीक है। तो इसको समझ के फिर हम लोग को बकहोल्स को भी यहाँ पे डालना होगा जब हम स्विस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, है ना, कि जो क्लियर विनर है उसका अनाउंस करने के लिए, ठीक है। कि जो क्लियर विनर मतलब अगर कोई हर मैच बहुत कंसिस्टेंटली खेला है, अच्छा खेला है हर मैच में, मतलब इंडिविजुअली पॉइंट्स बहुत अच्छा कलेक्ट किया है उसने, है ना, ठीक है, तो उसका उसका बेनिफिट मिलेगा बाद में, ठीक है, उसका बेनिफिट मिलेगा। तो बकहॉल्स में मेनली क्या करना होता है, वही उसी चीज को करना होता है, ट्रैक करना होता है, ठीक है, पर मैच परसेंटेज भी बहुत अच्छा से कैलकुलेट करना होता है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे एक्चुअली हम लोग को चेस का सिस्टम बहुत अच्छा से पता चल जाएगा, और ये वाला शेड्यूलिंग सिस्टम हमको बहुत अच्छा से मालूम चल जाएगा इसका ना, ठीक है, स्विस टूर्नामेंट का कैसे होता है नहीं होता है, ठीक है। तो लाइक दैट है ना। तो अभी जैसे ऑलरेडी देयर इज अ सॉफ्टवेयर, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था कि देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड स्विस मैनेजर, जो कि ये काम करती है, अच्छा करती है, ठीक है, एंड बड़ा बड़ा टूर्नामेंट्स में इसी का इस्तेमाल होता है असल में ना, ठीक है। दिस इज व्हाट इज यूज्ड बिकॉज इट इज फीडे अप्रूव्ड, फीडे हमारे चेस का ये है, ये क्या बोलते हैं, फेडरेशन है, ठीक है, ग्लोबल फेडरेशन है। तो इसमें देखिए, इसमें दो एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेड, एक तो राउंड रॉबिन, ठीक है, तो दोनों इंडिविजुअल लेवल पे भी है, टीम लेवल पे भी है, ठीक है, दो टाइप का टूर्नामेंट्स होता है। तो हम लोग को भी अल्टीमेटली यही करना है कि ये चारों सिस्टम हमको इंप्लीमेंट करना है। तो यू कैन स्टार्ट विद समथिंग, एक से स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम स्विस सिस्टम इंडिविजुअल से स्टार्ट कर सकते हैं इसमें डालने का। देन जैसे जैसे हमारा सॉफ्टवेयर मैच्योर होगा, व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट मोर थिंग्स देयर, है ना, राउंड रॉबिन डाल सकते हैं वहाँ पे, टीम राउंड रॉबिन डालेंगे, टीम स्विच सिस्टम डालेंगे। तो एक हो गया, तो दूसरा फिर इंप्लीमेंट करने में इतना मुश्किल नहीं होगा, इट विल बी सिंपल, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ जो बिजनेस रूल्स है, मतलब जो रूल है वहाँ पे चेस गेम्स का, वो सब उठा के यहाँ पे डाल देना होगा, तो हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए, नाउ दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट इन अ वे, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि आपको मतलब इन्फॉर्मेशन भी काफी मिल जाएगा, मतलब लिटरेचर रिव्यू का बहुत अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पे ना, ठीक है, कि आप अलग अलग जगह, जैसे आप स्विस मैनेजर से भी आइडिया ले रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू आर टेकिंग सम आइडिया। फिर हम लोग फीडे का ऑफिशियल जो मैनुअल है, ठीक है ना, वहां से भी हम लोग आइडिया लेंगे, ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो आई रेड इट एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन भी किया उसका, कि वहाँ पे ना फीडे हैंडबुक में दिया हुआ था इसके बारे में ना, ठीक है। तो यू कैन इवन उसको डाउनलोड नहीं कर सकते शायद, पीडीएफ में नहीं है, इट्स पूरा साइट है उसका, हैंडबुक है ना। तो पीडीएफ भी कोई लिखा था, डाउनलोड शायद किया होगा, या शायद था किसी ने बनाया था शायद इसका पीडीएफ। तो देखिए, दिस इज ऑफिशियल फीडे का ये है, हैंडबुक है, तो आप चाहने से पूरा पढ़ सकते हैं, अगर आपको जैसे एंटी चीटिंग रेगुलेशंस वगैरह सारा चीज दिया हुआ है, बट उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मेन शेड्यूलिंग वाला से मतलब है, जो कि शायद चैप्टर 4 में था, मतलब वहाँ तो 4 पॉइंट कुछ मैंने पढ़ा हुआ था, देख लीजिए कौन सा था, हाँ, C4.1 डॉट समथिंग करके था ना, ठीक है, तो बी है यहाँ पे, सी ये है, ये वाला में है ना, ये था बेसिक रूल्स फॉर, मतलब मैंने फीडे का स्विस रूल्स पढ़ा था, ये वाला बेसिक रूल्स फॉर स्विस सिस्टम करके, ये वाला है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, नंबर ऑफ राउंड्स टू बी प्लेड इज डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड, ठीक है, टू प्लेयर्स शेल नॉट प्ले अगेंस्ट ईच अदर मोर देन वंस, मतलब दो प्लेयर एक बार ही आपस में भिड़ेगा, ठीक है। देन शुड द नंबर ऑफ प्लेयर्स बी पेयर्ड टू बी ऑड, वन प्लेयर इज अनपेयर्ड, है ना, अगर ऑड नंबर में होता है तो एक को अनपेयर करना पड़ेगा, द प्लेयर रिसीव्स अ पेयरिंग एलोकेशन बाय, ठीक है, नो ओपोनेंट नो कलर एंड एज मेनी पॉइंट्स एज रिवार्डेड फॉर अ विन, मतलब वो लकी प्लेयर जो भी हो उसको ऐसे जिता दिया जाएगा एक्चुअली में, अगर एक एक्स्ट्रा मिलता है तो, है ना, ठीक है, अनलेस द रूल्स ऑफ द टूर्नामेंट स्टेट अदरवाइज, है ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इवन, क्योंकि ऑब्वियसली ठीक है, उसको पेयर किसके साथ कीजिएगा, है ना, ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा छूट जाएगा तो, है ना, तो उसको ऐसे जिता दिया जाएगा, वो अनपेयर्ड रहेगा असल में, है ना, ठीक है। Then a player who has already received a pairing allocated by, ठीक है, or has already scored a forfeit win due to an opponent not appearing in the time shall not receive the pairing allocation by करके, है ना, ठीक है। ये समझना पड़ेगा अच्छा से, और भी जो लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया बट मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इन जनरल प्लेयर्स आर पेड टू अदर्स विद द सेम स्कोर, है ना, ये बात है, जैसे मेरा 3 पॉइंट है तो मुझे 3 पॉइंट से खेला जाएगा, ठीक है, या उससे लेस से, हायर से चांसेस कम होगा, ठीक है ना। तो फॉर ईच प्लेयर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लैक एंड द नंबर ऑफ व्हाइट गेम शेल नॉट बी ग्रेटर देन 2 और -2, तो ये देखना होगा हम लोग को वो क्या बोल रहा है एग्जैक्टली। नो प्लेयर शेल रिसीव द सेम कलर 3 टाइम्स इन अ रो करके, है ना, ठीक है। तो मतलब ये मुझे पहले मतलब मालूम था कि जैसे अभी मैं ब्लैक से खेल रहा हूँ तो नेक्स्ट मुझे व्हाइट ही मिलेगा, ठीक है, बट अब इसके हिसाब से बोल रहा है कि सेकंड टाइम में मिल सकता है, बट सेकंड टाइम मतलब नो प्लेयर 3 टाइम्स इन अ रो, अच्छा 2 बार मिल सकता है लेकिन थर्ड टाइम नहीं मिलना चाहिए। चलिए, हालांकि हमको पूरा कोशिश करना है मेरे ख्याल से कि वो ऑल्टरनेट होना चाहिए, कि अगर अभी मुझे ब्लैक मिला है, ठीक है, कभी कभी हो सकता है ना कि लास्ट में मुझे भी ब्लैक मिला था, दूसरे वाला को ब्लैक मिला था, ठीक है, तो अब किसी न किसी का तो रिपीट हो जाएगा, या तो उसको ब्लैक से खेलना है या मुझे ब्लैक से खेलना है, ठीक है, तो उसका भी कुछ पैरामीटर होगा। तो ये देखिए, ये बेसिक रूल्स है, फिर आगे में और भी दुनिया भर का होगा, पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, तो ये तो मैंने 4.1 देखा है, वहां पे जो रेफरेंस दिया है मैंने 4.1.1 का दिया है शायद, देखिए 4.4.1 का दिया है, ठीक है, तो ये वाला का, ठीक है, तो ड्यूबॉफ सिस्टम था इसमें ना, ठीक है, उसका मैंने कुछ दिया हुआ है डिटेल्स, है ना। इसमें भी अलग अलग सिस्टम्स है जहाँ पे कुछ कुछ बोला गया है, देखिए ना, रेटिंग, ठीक है, इनिशियल रैंकिंग करके ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसको सही ढंग से पढ़ेंगे तो हम लोग को पूरा आइडिया हो जाएगा, और उसका कहीं ना कहीं एल्गोरिदम हमको मिल जाएगा। एल्गोरिदम क्या, जब रूल्स हमको पूरा दे ही दिया तो उसी को हमको फिट कर देना होगा, ठीक है, वी हैव टू फिट समवेयर। चलिए, तो अभी जैसे व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर बेसिकली, है ना, तो अभी मेनली टूर्नामेंट को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, प्लेयर्स को रजिस्टर करना है, कौन कौन खेलेगा, ठीक है, उनका अगर कुछ पहले से रेटिंग्स वगैरह है तो रेटिंग्स भी डाल देना होगा, उनका प्रोफाइल में वो भी होना चाहिए, ठीक है, वो डाल देना होगा। उसके बाद में अब इन प्लेयर्स का पेयरिंग कराना है, ठीक है, मतलब कौन किसके साथ में खेलेगा, ठीक है, वो हमको कराना है। और जैसे बोला भी गया था ना वहाँ पे कि फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ, मतलब जैसे आप टूर्नामेंट एक होस्ट करेंगे, आपको पहले से ही बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एक्चुअली आपको पहले से बता देना होगा कितना नंबर ऑफ राउंड्स होने वाला है, लिखा था वहाँ पे भी, है ना, ठीक है, तो वो आ जाना चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा कि वो कोई फॉर्मूला है या हमको अपना से डिसाइड करना पड़ेगा कि 7 राउंड होगा, 6 राउंड होगा, ठीक है, दैट हैज टू बी सीन, है ना। बिकॉज मैंने देखा हुआ है यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि अराउंड
50 पार्टिसिपेंट तक तो मैंने देखा हुआ है यहाँ पे, 50-60 पार्टिसिपेंट तक। तो यहाँ पे लोग कराता है अराउंड 5 राउंड 6 राउंड में कराता है, ठीक है, लोकल जितना मैंने देखा हुआ है। और अभी अब नेशनल का मैंने फॉलो किया था इंटरनेट पे, तो वहाँ पे 300 350 बच्चे लोग थे, ठीक है, तो उसमें 7 राउंड्स में हुआ था, मतलब लड़का लोग का था अराउंड 200 7 राउंड्स में कराया था वो लोग, है ना। तो इस तरह से, तो विल हैव टू सी। और जितना मतलब था बड़ा लेवल का था, नेशनल में आई थिंक 1 सप्ताह का था पूरा टूर्नामेंट, है ना, ठीक है, या 5 दिन का ऐसे कुछ था। यहाँ पे जो स्टेट लेवल पे होता है वो होता है 3 दिन का होता है, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट में छोटा मोटा कराया जाता है वो 2 दिन में खत्म हो जाता है, 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली करता है लोग। तो ये जो एप्लीकेशन होगा ये हमको चेस का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा, ठीक है ना। और ऐसा सा टास्क जैसे प्लेयर्स का पेयरिंग और रिजल्ट्स को लिस्ट करना है ना, ठीक है, ये 2 काम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा कैलकुलेशंस वगैरह लगता है, जैसे वो बकहॉल्स का सिस्टम हो गया, ठीक है, तो बकहॉल्स कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अगर ऑटोमेटेड सिस्टम होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, आप सिर्फ रिजल्ट्स को डालते जाइएगा और बकहॉल्स फकॉल्स सब अपने आप कैलकुलेट करते जाएगा, तो इट विल बी ईजियर, है ना। और मान लीजिए हमारे जो लैपटॉप पे जहाँ कैलकुलेशन हो रहा है, जहाँ पे हम डेटा को फीड कर रहे हैं, वो अगर एक डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हम लोग को देना पड़ेगा। इनफैक्ट जो ये चेस में घड़ी इस्तेमाल किया जाता है ना आजकल, तो टाइम के हिसाब से ही होता है। तो एक मुझे भी खरीद के देना पड़ा अपने बेटा को, ठीक है, तो काफी महंगा होता है, तो मैंने ये वाला दिया डिजिटल 3000 खरीद के उसको, क्योंकि फीड अप्रूव्ड है, तो जो जिद करके उसने लिया, तो इट वॉज 4500 रुपीज। मैंने बोला भी था कि रुको अभी, मतलब इसमें लेके देते हैं, ये जो अमेजोन का सेल आ रहा है, बट उस सेल में इसका दाम कम नहीं है और होगा भी नहीं मुझे लगता, बिकॉज ये नॉर्मल चीज नहीं है ना, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो एक खास चीज है, तो देखिए अब वही प्राइस है, अभी भी 4500 मैंने खरीद के दिया, और अभी भी सेल चल रहा है, सेल स्टार्ट हो गया, बट स्टिल इट इज 4500, है ना। ये वाला देखिए निविया का है, ये सस्ता है, लेकिन बोला नहीं चाहिए ये, ठीक है, बिकॉज मतलब सब कोई ये लेता है, ये नहीं लेता, हालांकि भी ब्रांडेड है ना, दिस इज ऑल्सो अब एक कंपनी, ठीक है, निविया है ना, पर बोलता है नहीं यही वाला चाहिए, ठीक है, कि ये मतलब बड़ा बड़ा टूर्नामेंट्स में भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो यही चाहिए, तो ये मैंने लेके दिया। इसमें भी देखिएगा आप, मतलब एक इसमें चेस बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए इसमें वो रहता है, मतलब देयर इज अ पिन, एक जैक रहता है, ठीक है। और जो चेस बोर्ड्स आता है प्रोफेशनल वाला ना, उसमें एक एलसीडी में कनेक्ट करने का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है, ठीक है, प्रोफेशनल चेस बोर्ड जो आता है, ठीक है। तो ये सब तो खैर ये बच्चा लोग यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ तो दिया नहीं सही ढंग से, या डीजीटी का ये वाला होगा, ठीक है, शायद देखिए 24,000 का चेस बोर्ड बता रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली ना इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं विथ एन एलसीडी स्क्रीन ऑल्सो, है ना, ठीक है, इसमें दिया रहता है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जो भी कीजिएगा वो वहाँ पे भी डिस्प्ले करेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है, वहाँ पे भी डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो हालांकि वो सब फीचर्स तो लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बट जो चेस उसमें वो कराता है, ठीक है, मैचेस वगैरह कराता है, तो वहाँ पे वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो उसमें रहता है नॉर्मली, जिससे आप बड़ा बड़ा उसमें बोर्ड्स में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट हमारा काम सिंपल है, हमारा काम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कराना है एक बड़ा स्क्रीन में, ठीक है, कि किसका अभी स्टैंडिंग क्या है फिलहाल, है, ठीक है, कौन किस लेवल पे खेल रहा है, ठीक है। तो जो कुछ कुछ मैंने दिखाया भी था इसके अंदर में, स्विस मैनेजर का एक दूसरा पोर्टल भी है, ये वाला है ना, chessresults.com करके। तो ये देखिए चेस रिजल्ट्स में जाइएगा, तो इसमें जैसे टूर्नामेंट सर्च में अब इंडिया का तो क्या था यहाँ पे, आई से ये था ना, क्या था? हाँ इंडिया है ना, तो इंडिया में अभी कोई चल रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कुछ भी, ठीक है, तो अंडर गुंटूर में कुछ चल रहा है या कुछ कुछ, ठीक है, तो इसे इस क्लिक करके बस देखते हैं। तो देखिए जैसे ये टाइप का लिस्ट हम लोग को भी निकालना होगा बाद में, ठीक है। तो ये जैसे स्टार्टिंग रैंक हो गया, तो बहुत कम प्लेयर्स है देखिए यहाँ पे, ठीक है, और कोई भी वो नहीं है अभी रेटेड प्लेयर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये अंडर 17 गर्ल्स का है, एंड नन ऑफ देम आर रेटेड एंड ओनली 13 प्लेयर्स आर दियर, ठीक है। इससे अच्छा तो हमारा बिहार में, गुंटूर पता नहीं कौन सा स्टेट में पड़ता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे चेक कर लेते हैं, गुंटूर विच स्टेट है ना, विच स्टेट, आंध्र प्रदेश में गुंटूर है ना। तो ऑल राइट, तो अभी कोई खास नहीं दिख रहा है, इससे अच्छा तो हमारा मुजफ्फरपुर का है, ठीक है, हमारा मुजफ्फरपुर में दे आर गर्ल्स, ठीक है, हु आर फाइड रेटेड ऑल्सो, है ना, फाइड आईडी है उनके पास में, कुछ लड़कियां हैं, अच्छा खेल रही है, ठीक है, नेशनल वगैरह तक भी पहुंची है, अच्छा खेल रही है लोग। तो अभी देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 राउंड तक का होना है, ठीक है, अभी चल रहा है ये मैच, है ना, ठीक है, इट्स रनिंग, ठीक है, 9 तारीख, ठीक है, दिखा रहा है कि अभी चल रही है ना टूर्नामेंट, जिसमें 2 राउंड हो चुका है, देखिए, ठीक है, 1 और 2 हो चुका है, और अभी बाकी का राउंड बाकी है ना। तो ये पेयरिंग्स है, देखिए कौन किसके साथ खेलेगा, अगर आप यहाँ पे, ये इनिशियल है, जैसे रजिस्ट्रेशन किया होगा मेरे ख्याल से उसके हिसाब से आता है, बिकॉज कोई भी तो रेटेड नहीं है, नॉर्मली रेटेड ऊपर रहता है, ठीक है। तो इफ आई क्लिक हियर राउंड 1 में अगर हम जाके देखते हैं, ठीक है, तो ये पेयरिंग दिखा रहा है, देखिए ना राउंड 1 का, कि कौन किसके साथ खेलेगा, तो ये क्या है, नागा, ठीक है,
वैष्णवी है ना, ठीक है, ये इसने इसके साथ खेला, देखिए ना, ठीक है, तो दे आर पेयर टुगेदर फर्स्ट राउंड। और यहाँ पे रिजल्ट भी दिखा रहा है कि वो क्योंकि हो चुका है वो रिजल्ट, ठीक है, तो इसने जीत लिया था, ठीक है, शी वन, ठीक है, एंड शी गॉट 1 पॉइंट, है ना, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा मैच इन दोनों के बीच में हुआ, तीसरा मैच इन दोनों के बीच में हुआ है ना, ठीक है। और क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एक प्लेयर होगा वहां से जिसको बाई मिल जाएगा, देखिए ना, ठीक है, उसको बाई मिल गया और उसको 1 पॉइंट दे दिया गया, देखिए ना, ठीक है, 1 पॉइंट दे दिया गया, ठीक है, तो इसको बाई मिल गया, इसको किसी के साथ पेयर नहीं किया गया, देखिए ना, ठीक है, तो ऐसे करके। और यहाँ पे अभी मैं बकॉल्स वाला सिस्टम नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे बकॉल्स नहीं दिया है किसी किसी टूर्नामेंट में, देखिए यहाँ पे और भी होगा शायद, रिजल्ट्स में हो सकता है, जैसे ये रैंकिंग, ठीक है, आफ्टर राउंड 1, ये देखिए ये है बकॉल्स और एक्चुअली में, सर ये जो जिसको दिखा रहा है। बाई मिलता है फिर उसका क्या होगा? वो फिर अब नेक्स्ट राउंड में खेलेगा, वो नेक्स्ट राउंड में खेलेगा, ठीक है, मतलब ये एक तरह से विन कर गया, देखा जाए तो, ठीक है। अब नेक्स्ट में मान लीजिए अगर फिर ऐसा ही सिचुएशन होता है, जैसे अभी तो 13 प्लेयर फिर से है, तो एक तो यहाँ पे कोई ना कोई होगा ना जिसको फिर से हम शेड्यूल नहीं करेंगे, ठीक है, तो ठीक है, वो जो अनशेड्यूल्ड प्लेयर होगा, जैसे एक बार इसको बाई मिल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, दूसरा किसी को मिलेगा, ठीक है, तो वो रूल को और अच्छा से हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको खिलाना तो जरूरी है ना, ऐसा थोड़ी ना कि ये नहीं खेलेगा। या यहाँ से जो सबसे लोएस्ट पॉइंट वाला प्लेयर होगा ना उसको बाद में बाई मिलेगा, है ना, ठीक है, जिसको सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसको बाई मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास 0 पॉइंट है ये वाला जो प्लेयर है, ठीक है, तो अब ये इसका रैंकिंग ऊपर चला जाएगा, आप देखिएगा ना, ये वैष्णवी कार्तिकेय जो है, इसका जो ये अभी ये ऊपर में देखिए, शी प्लेड अप, ठीक है, और ये नीचे में थी, 13 नंबर पे थी। अभी देखिएगा क्या होगा जब ये लोग का, ये देखिएगा ना रैंकिंग देखिएगा, तो देखिए वैष्णवी सबसे लास्ट में। तो अगर अभी बाई मिलेगा तो किसको मिलेगा, अभी इसको वैष्णवी को मिलेगा बाई, है ना, ठीक है। एंड देखिए सन्मुखा यहाँ आ गई है, देखिए, तो अब सन्मुखा खेलना है, ठीक है, तो जो सबसे लोएस्ट रैंकिंग वाला प्लेयर होगा उसी को हमेशा बाई मिलेगा, तो उसको फायदा है ना, थोड़ा 1-2 पॉइंट्स तो मिल जाएगा कि वो रहे टेबल में, ठीक है, चार्ट में रहे बोल के, ठीक है। तो नॉट अ बैड सिस्टम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब बच्चा का मोरल के लिए भी ठीक रहेगा कि चलो हम बोर्ड में है कम से कम, या नेक्स्ट टाइम मेरा पेयरिंग हो सकता है किसी के साथ में, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये लास्ट वाला का एक्चुअली में मतलब एक मैच का उसको फायदा हो गया, अगर हार रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है ना, तो इसीलिए, ठीक है ना। और देखिए टीबी टीबी जो लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट बकॉल्स टाई ब्रेक्स, देखिए ना, ठीक है। तो इसके लिए 3 टेबल बनाए गए, देखिए 1 2 3 करके, है ना, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन मुझे बिल्कुल नहीं आता है, सीखना पड़ेगा इसका कैलकुलेशन, है ना, कि TB1 TB2 TB3 कैसे करके करना है, देखिए, ठीक है। तो देखिए, तो ना दिस इज मतलब ये एक रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला काम हो गया एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। कि आप मान लीजिए कोई आपके पास में आया, आपको बोल रहा है कि भाई बना के दो, ठीक है, अब आपको नहीं पता है वो चीज़ बहुत अच्छा से, तो या तो आप मतलब अपना से रिसर्च करके बनाइएगा, ठीक है, या उसको बोलिएगा बताने के लिए, है ना, ठीक है, कि भाई बताओ, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे बोल के, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे दे इज लॉट्स ऑफ हेल्प, ठीक है, बहुत सारा हेल्प पड़ा हुआ है, तो हमको वो उठा के और क्या करना है यहाँ पे, हमको डाल देना है, ठीक है, उसके हिसाब से हमको बना लेना है, ठीक है। तो ये हमारा टाई ब्रेकर जो कि बकहॉल्स का सिस्टम है ना, ठीक है, वहां से मिला था हम लोग को। तो इसके बेसिस पे भी बाद में विनर डिक्लेयर होता है, कि ये जो पॉइंट्स होता है बाद में कैलकुलेट किया था, टोटल बकहॉल्स कैलकुलेट किया था। तो अगर अगर जैसे देखिए ये सबका टाई है, सबको 0.111 मिला हुआ है अभी, है ना, ठीक है। तो जिसका बकहॉल्स हायर होगा, जैसे अभी, ठीक है, तो किसी किसी राउंड में देखिए ये लोग को बकहॉल्स में ज्यादा मिला हुआ है, किसी किसी में ये लोग को मिला हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे अभी तो सबका दोनों सेम ही है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आप देखिएगा थिंग्स विल चेंज, है ना। जैसे कि सेकंड राउंड का रिजल्ट देखिएगा, ठीक है, तो आप देखिए अब यहाँ पे चेंजेस हमको दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ना, तो इसका 0.1 है, बट देखिए राउंड 3 का बकहॉल से इसका ज्यादा है, देखिए, ठीक है, तो बकहॉल्स में क्या है, 4 है। तो ये तभी आएगा बकहॉल्स का काम तभी आएगा जब यहाँ पे टाई होता है, मतलब अभी ये तीनों को छोड़ के हमको बाकी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो तीनों तीनों में देखिएगा इनका बकहॉल्स भी सेम है, बट ये वाला नीचे है, ठीक है, ये थर्ड ही है, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड में अभी तक टाई है, बट जैसे आगे का मैचेस होगा डेफिनेटली वेरिएशंस होगा बहुत ज्यादा, है, ठीक है, वेरिएशंस विल बी देयर। और फिर क्या होगा पता चल जाएगा हम लोग को कि मतलब कौन क्लियर विनर है बोल के, है ना, बकहॉल्स की वजह से मालूम चल जाता है, ठीक है। तो ये सीखना है हम लोग को, समझ लेना है ये सब चीज कैसे काम करता है नहीं करता है। तो मतलब ये दो चीज, अब देखिए ये इतना सिंपल थोड़ी ना है, ये सब का कैलकुलेशन कहाँ से होता होगा, क्या होता होगा, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है, मतलब पूरा चेस गेम समझना पड़ेगा हम लोग को। तो बहुत हद तक आता है ये चेस गेम, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ठीक है। तो कैसे स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, कैसे डेटा निकालेंगे, समझ के हमको वहां पे डालना होगा, मतलब इसमें बैकएंड का काम भी काफी होने वाला है इस ऐप में, ठीक है। तो इट्स नॉट ओनली क्रड, ठीक है, कि आपने प्लेयर्स क्रिएट कर दिया, ठीक है, गेम क्रिएट कर दिया, नहीं ये नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन हम लोग करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आर मोस्टली प्लस एंड माइनस, नॉट मच, ठीक है। लेकिन समझना पड़ेगा ना हम लोग को कि क्या करना है, कैसे करना है, वो समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स उसको भी समझ लेंगे, उसको समझ लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा काम, है ना, ठीक है। तो देख लेंगे, ठीक है।
तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो ये दो काम जैसे दिया हुआ ना, ये बोर्ड पेयरिंग्स, ठीक है, और ये रैंकिंग्स बनाना, ठीक है, दो काम हम लोग करना है ना, ठीक है। तो रैंकिंग जब बन जाएगा तो कौन जीता कौन हारा वो हमको ऐसे मालूम चल जाएगा ना, ठीक है ना। ये सब भी दे सकते हैं हम लोग बाद में, कि आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पे इवन क्यूआर कोड भी बनाने का दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये क्यूआर कोड में क्या है, अच्छा वो पर्टिकुलर पेज का वो है, अगर किसी को शेयर करना है तो आप आराम से शेयर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो नाइस, ठीक है। तो ये काम तो सिंपल होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। देयर लॉट्स ऑफ एपीआईज अवेलेबल, वो एपीआई को यूज करके। अच्छा, और एक चीज देखा आपने, गौर किया, दिस इज डॉट नेट, यस सर, वो एसपीएक्स देख रहा था। है ना, डॉट नेट है ना, वही पुराना वाला यस सर। डॉट नेट है ना। तो इसमें यस सर। एल्गोरिथम पावरफुल है, देखिए ये लुक्स पावरफुल बिल्कुल नहीं, लुक्स तो सिंपल रखा है इन लोगों ने, ठीक है, लुक्स में तो कोई खास चीज है ही नहीं ना, ठीक है। तो ये पीछे में क्या चल रहा है, नो पीछे में सर। जो एल्गोरिथम्स है दोज आर रियली पावरफुल, ठीक है। तो ऊपर का तो कहीं से भी बना लीजिए, कुछ से भी। और ये लोग मतलब ये साइट तो फ्री में ही मिलता है लोगों को, लेकिन देखिए कमा कैसे रहा है, एड्स है ना, गूगल एड्स से कमा रहे हैं लोग काफी हद तक, है ना, ठीक है। तो ये लोगों को तो कुछ मिलना चाहिए ना पैसा, तो ये लोग को मिल रहा है, हालांकि टूर्नामेंट्स वाला से भी ले रहा है साथ साथ में, क्योंकि ये तो पब्लिक पोर्टल है, ये तो किसी के लिए भी कोई भी दिखेगा बैठ के, है ना। तो लाइक दिस दे आर अर्निंग, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है अर्न करने का एक्चुअली में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है, देखिए TB1 जो होगा, ठीक है, डायरेक्ट एनकाउंटर में होगा, ठीक है, ये द ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज, ठीक है। तो दिस इज वेरिएबल द रिजल्ट ऑफ द प्लेयर्स इन द सेम पॉइंट ग्रुप, और उसके बाद में ये जो है लास्ट में TB3 बकॉल्स टाई ब्रेक बोल रहा है, मतलब लास्ट लाइव बकहोल्स वाला है, ठीक है, ये दोनों बकहोल्स नहीं है, ये सब है ना, ठीक है, टाई ब्रेक 1 टाई ब्रेक 2। तो वेरिएबल विद पैरामीटर करके है ना, ठीक है। चलिए समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा वो नहीं, मुश्किल नहीं है सब चीजें, ठीक है, हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब ये दो चीजें हमारा बोर्ड पेयरिंग्स एंड रैंक लिस्ट है, ठीक है, ये दो चीज हमको निकालना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई हैव मेंशनड हियर, ठीक है। कि मतलब टूर्नामेंट मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज इट्स डेटा ड्रिवन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ड्रिवन एक्चुअली, ठीक है। लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस हमको करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए एक सॉफ्टवेयर अगर हो जिससे कि ये सब काम आसानी से हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मेन चीज हम लोग को यही करना है, ठीक है, कि पेयरिंग करना है। तो फिलहाल मैंने बोला यहाँ पे कि स्विस पेयरिंग सिस्टम का यूज करूंगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर टूर्नामेंट्स उसी में होता है, तो आई यूज स्विस पेयरिंग सिस्टम हियर, ठीक है। एंड देन जितना वो जो गेम्स होगा, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसका रिजल्ट्स को, ठीक है, तभी तो हम उसका स्टेटस मतलब ये वाला है ना, ये रैंकिंग्स लिख सकते हैं इसको हम लोग, वो रैंकिंग्स हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे, है ना, ठीक है, रैंकिंग का टेबल बना सकेंगे हम लोग, ठीक है। तो और उसके बाद में ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज हमने स्विस मैनेज में देखा है कि उसमें एक अच्छा खासा कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, 150 यूरो था ना, क्या था ना, ठीक है। तो वो स्पेंड करना पड़ेगा हम लोग को, विच वॉज अराउंड आई थिंक 6,000 रुपये ने कितना देखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो फॉर बिगर टूर्नामेंट्स दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, बट स्मॉल स्मॉल टूर्नामेंट्स, क्लब लेवल का टूर्नामेंट्स, या फॉर क्या बोलते हैं जो ये सब होता है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होता है, वो लोग का उस लेवल का टूर्नामेंट में क्या होता है, थोड़ा सा महंगा हो सकता है मे बी, ठीक है ना। तो लाइक दैट, ठीक है। हालांकि 6,000 रुपये वो लोग के लिए महंगा नहीं है, क्योंकि इतना सारा क्लॉक खरीदना पड़ता है, इतना सारा चेस बोर्ड्स खरीदना पड़ता है, तो उस समय तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लग ही जाता है। तो 6,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कुछ जाता तो है नहीं, ठीक है। बट वाई दे आर नॉट यूजिंग, ये भी पता करना पड़ेगा और अच्छा से, ठीक है, इज इट डिफिकल्ट टू यूज फॉर देम, ठीक है, और व्हाट, ठीक है, होना तो नहीं चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है, यही प्रोजेक्ट हमारा, पढ़ने के लिए मैंने बता ही दिया कहाँ से मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो उसका एक पार्ट मैंने सिर्फ यहाँ पे वो किया है, मेंशन किया है, और भी हम लिटरेचर रिव्यू में ऐड कर सकते हैं, ये तो एग्जांपल की तरह था, बाद में और मैं इसको बेटर बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी नो, ठीक है। तो ये मैंने लगभग अपना ही कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ डाल दिया कि ऐसा ऐसा टाइप का कंप्यूटर चाहिए हम लोग को, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एंड अपने चॉइस के हिसाब से मैंने ये डाल दिया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे तो एनी एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विल डू। कोड एडिटर के रूप में विजुअल स्टूडियो हम लोग यूज करेंगे। PHP का इंटरप्रेटर चाहिए, ठीक है, MariaDB सर्वर चाहिए, .io चाहिए फॉर डायग्रामिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, एंड वेब ब्राउजर चाहिए, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इसको हमने स्टार्ट भी कर लिया ऑलरेडी, गिटहब में रेपोजिटरी बना लिया इसका, ठीक है। और उसके बाद में कुछ इश्यूज भी रेज कर दिया है हमने। ठीक है, कुछ इश्यूज रेज करके काम भी कर लिया था हमने। जैसे यहाँ पे वन क्लोज बता रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे थे, डेटाबेस का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन अभी फिलहाल कर रहे थे, है ना, ठीक है। डेटाबेस का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। तो व्हाट वाज दैट। तो डेटाबेस के इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले डॉट नेट में जब भी हम काम करते हैं, ठीक है, तो एक एक
क्लास हमको बनाना पड़ता है, ठीक है, जिसके अंदर में क्या होता है, या ये क्लास क्या करता है, ये हमारा डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेशन हैंडल करता है, ठीक है। ठीक है, क्लासिक डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको याद है, तो हम लोग को कनेक्शन का, ठीक है, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, ठीक है। या जैसे जावा में हमारे पास में कनेक्शन नाम का इंटरव्यू है, सॉरी इंटरफेस है, ठीक है। तो उस इंटरफेस को जो भी क्लास ये करता है, इम्प्लीमेंट करता है, उस क्लास का हम लोग क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन जावा, ठीक है। और डॉट नेट में अगर आप है तो कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। या इवन माई एसक्यूएल में है तो कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। सॉरी माई एसक्यूएल बोलते हैं, पीएचपी में है तो, है ना, ठीक है। तो लगभग हर जगह एक कनेक्शन बनाना पड़ता था, जिसको कि आपको ये देना पड़ेगा ना, ये इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हमारा डेटाबेस मतलब डीबीएमएस कौन सा है, ठीक है, डेटाबेस का क्या नाम है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन हम उसको हमको सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी वो सब चीज करने के लिए हमारे पास में डॉट नेट के अंदर में डीबी कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास में ना, ठीक है। तो अ फाइल विच विल टेक केयर, या एक क्लास जो कि टेक केयर करेगा ये सब चीजों का, है ना, ठीक है, याद रखिएगा। एंड दिस रन्स अंडर ओआरएम, क्योंकि अभी हम ओआरएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओआरएम के अंदर चलता है हमारा, द नेम ऑफ ओआरएम इज एंटिटी फ्रेमवर्क। और आजकल इसको कोर बोला जा रहा है बिकॉज डॉट नेट कोर में आ गया था, ठीक है, तो वहीं से इसका नाम कोर कोड दे दिया गया, ठीक है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पे काम करना है अगर हम लोग को, तो वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट दिस, ठीक है, ये हमको क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, ये जो हमने डाला है ना नेम स्पेस, ठीक है, ये बस इसी के लिए डाला हुआ है। अगर इसको आप ये कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आप देखिएगा उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट कमेंट इट, ठीक है, सेव इट, देखिए वहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। मतलब डीडीपी कॉन्टेक्स्ट, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, ये सब कहाँ से आ रहा है, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस, है ना, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से आ रहा है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर हमारा ओ आर एम है, ठीक है, ओ आर एम है। तो ये डीबी कॉन्टेक्स्ट हमको चाहिए अगर आपको ओ आर एम के साथ में काम करना है, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू वर्क विद ओआरएम, अगर आपको बेसिक जो एरियो डॉट नेट है उसका इस्तेमाल करना है, या एल आई एन क्यू का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तब ठीक है, आप जाइए कनेक्शन बनाइए जाके, है ना, ठीक है, कनेक्शन बनाइए, ठीक है, डेटा सेट बनाइए, वो सबसे काम कीजिए, है ना, ठीक है। ऑलराइट। तो एक प्रोजेक्ट में हमने काम किया भी था पहले, ठीक है, उस तरह से मैंने काम भी किया था, एरियो वगैरह यूज किया था हमने, ठीक है। तो बट यस दैट इज सर। नॉट यूज, है ना, आजकल कौन यूज करता है, वो लंबा प्रोसेस हो जाता है ना, ठीक है। एंड उसमें क्या होगा ना, उसमें दोनों चीज पे हमको काम करना पड़ेगा, मतलब आपको अलग से डेटाबेस में भी काम करना पड़ेगा, मतलब जाके डेटाबेस बनाना, टेबल्स बनाना, सारा काम आपको करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे भी आके आपको कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ओआरएम अगर यूज करते हैं तो यू डोंट हैव टू गो इनटू डेटाबेस में, डेटाबेस में जाके कुछ करने का जरूरत नहीं है। डेटाबेस में जो भी मॉडिफिकेशन होगा, चाहे डीएलएल लेवल का, डीएमएल लेवल का, सब आप क्या क्या कीजिएगा, यहीं से कर सकते हैं ना, फ्रॉम कोड ओनली यू कैन डू इट, ठीक है। इसमें ये भी बेनिफिट होता है, अगर टीम में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वो जितना मॉडिफिकेशंस होता है वो सब सेव्ड रहता है यहीं पे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेशंस, मतलब डेटाबेस में जो भी हम चेंज करते हैं उसको माइग्रेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन सब यहीं पे सेव्ड रहता है ना। तो जब टीम आपका काम कर रहा होता है, टीम मेंबर कोई भी काम कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है, आपका जब ब्रांच पे काम करेगा तो उसको जाके वहां पे क्या करना है, एक बार माइग्रेशन को रीरन कर देना है, माइग्रेशन को अपडेट कर देना है, ठीक है। बस डेटाबेस उसका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग जो भी चेंजेस करते हैं वो सबको मिल जाएगा, ठीक है, एवरीवन विल गेट दैट चेंजेस हैं, ठीक है। शायद पहले भी मैंने कभी बताया था आपको कि आई हैड स्टूडेंट जो कंपनीज में काम कर रहा था, तो मुझे भी कभी कभी अपना काम दिखाता था वो लोग, है ना, ठीक है। या कभी कभी अटक जाता था तो बोलता था इसको थोड़ा सॉल्व करवा देने के लिए, है ना। तो वो सब कंपनीज इतना छोटा था, या वो सब कंपनीज का काम इतना अनप्रोफेशनल था, कुछ बोलने लायक नहीं। जैसे कि मान लीजिए एक ही ऑफिस में नेक्स्ट टू नेक्स्ट बैठ के दो जन काम कर रहा है, ठीक है, और डेटाबेस पे काम कर रहा है, तो अब दोनों जन ऐसा करके डिस्कस करता है कि मैंने अपने डेटाबेस में ये टेबल बनाया, आप भी बना लो, ठीक है। अब एक तो बिहार से जब बच्चा लोग जाता है, ठीक है, बहुत लोग, ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है, ये बिकॉज हमारा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है ना। और ये जैसे आज ही, ठीक है, आज ही मतलब आई हैव सीन ऑलमोस्ट विद एवरी स्टूडेंट, है ना। जैसे ये एक क्लास में मैं आरडीबीएमएस पढ़ा रहा हूँ, तो अभी जैसे, ठीक है, देयर आर टू मॉडल्स जिसमें हम काफी डीपली काम करते हैं, ईआर मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। तो ऑब्वियसली जितना एनालिसिस का काम है आप ईआर मॉडल में कीजिएगा, बट इम्प्लीमेंटेशन का काम रिलेशनल मॉडल में कीजिएगा, टेबल्स तो रिलेशनल बनेगा ना। और ठीक है, इसमें आप एनालिसिस कीजिएगा कि कितना एंटिटीज, कितना रिलेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने मतलब हम लोगों ने क्लास में एक वही एलएमएस वाला लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक ईआर डायग्राम बना दिया, ठीक है। और उसके बाद में उसको बोला मैंने कि जाके मतलब किसी को बोला कि एक जन भाई वॉलंटियर बनो और एक चार्ट पेपर में इसको बना के ले आना, ठीक है, बना के लाया, उसको क्लासरूम में चिपका दिया गया, ठीक है। तब उसमें भी क्या है, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जैसे बुक का टाइटल, ठीक है, तो स्पेलिंग टाइटल का TITL है, तो स्टूडेंट ने लिख दिया टाइटल, ऐसे करके देखिए, ठीक है। और भी है बहुत सारा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसके अंदर में। तो दिस इज ऑब्वियस बिकॉज यहाँ पे हम थोड़ा सा वो फोनेटिक्स पे जाते हैं ना, ठीक है,
टाइटल किस तरह से लिख देना है, और टाइटल बोलता, टाइटल नहीं बोलते हैं ना लोग, टाइटल नहीं बोलते हैं यहाँ पे, तो टाइटल ऐसे बोलते हैं लोग, तो TITAL हो गया टाइटल, है ठीक है, ऐसा करके बना दिया। ठीक है, वैसे ही कब PRINCIPLE लिखना है और कब PRINCAPL प्रिंसिपल लिखना है ना, ठीक है। तो ये भी बहुत मिस्टेक्स मैंने आज ही एक क्लास में, एक BBA का भी क्लास